नमस्कार दोस्तों। जो ये शनिवार बीत गया, इस देश के अंदर एक भयंकर हादसा हुआ। राजकोट के अंदर गुजरात सरकार ने इसका संज्ञान लिया और ये हादसा हुआ टीआरपी गेम जोन, एक कंपनी है जो बहुत ही पोश इलाके के अंदर अपना व्यापार करती, अपना व्यापार कर रही थी। बहुत ही पोश इलाका, सैकड़ों लोग जो हैं वो वहां पर जाते थे, जिसमें बच्चे भी, युवा भी, अलग अलग तरह की गेम्स खिलाने का वो काम करती थी। दोस्तों, शनिवार शाम को देखते ही देखते वहां आग लग जाती है और 28 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं। आग इतनी भयंकर थी कि दूर दूर तक देखी जा सकती थी। न्यूज़ में आपने देखा भी होगा। अभी तक ये लोग पहचान नहीं पाए कि शव कौन कौन से किसके हैं, क्योंकि राख के ढेर में तब्दील हो गए सब शव। बॉडी नहीं मिली, डीएनए से जांच हो रही है कि ये किसकी बॉडी थी, और 28 लोग जलकर खाक हो गए। और हादसा हुआ गेम जोन के अंदर, जो है वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग जहां पर हो रही थी, ठीक उसके नीचे जो है वो फोम की शीटें पड़ी हुई थी, और जैसे ही चिंगारी वहां पर गिर रही थी, वो फोम की शीट जो है जलना शुरू होती है और चंद मिनटों में ही आग पूरी टीआरपी गेम जोन की कंपनी के अंदर फैल जाती है। ये न्यूज़ आपने मीडिया में हर जगह जरूर सुनी होंगी। आपने गेम जोन जैसी कंपनियां जो हैं अपने आसपास भी देखते होंगे आप, कि बहुत सी कंपनियां हैं जो गेम खिलाने के नाम पर हमें बुलाती हैं और हम लोग वहां पर जाते हैं। अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, अच्छी सजावट होती है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस बरती जाती हैं या नहीं, सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए गए हैं वो उस कंपनी ने लिए हैं या नहीं, वो आपको इस हादसे से पता चलेगा। हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की। दोस्तों, बड़ा ही ऐसी बातों का खुलासा हो रहा है कि जो वहां की नगर पालिका है उससे किसी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं लिया हुआ था, और पोश इलाके के अंदर पिछले 4 साल से यह गेम कंपनी चल रही थी। फायर ब्रिगेड से किसी भी तरह का कोई एनओसी नहीं लिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब यह है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए थे वो सेफ्टी प्रिकॉशन थे ही नहीं। सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, अधिकारियों की नाक के नीचे पोश इलाके के अंदर यह कंपनी चलाई जा रही थी। दोस्तों, इतना भयंकर हादसा हम अपने जीवन में बहुत कम देखते हैं। जहां पर बॉडीज ही नहीं मिली, जहां पर बॉडीज की रिकवरी ही नहीं हुई, जहां पर डीएनए से जांच हो रही है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि हमें अधिकारियों और सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा कि क्या अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। और वहीं जब वहां के उच्च अधिकारी से बात की जाती है राजकोट के, तो वो ये कहते हैं कि परमिशन देने का काम तो नगर निगम का था। एक फोटो मैंने अभी देखी है कि कुछ 2 साल पहले जो राजकोट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राजकोट के ही एसपी, राजकोट के ही नगर निगम के कमिश्नर और डीसीपी जोन 1 की
कुछ तस्वीरें हैं जो इस गेम जोन कंपनी के एक इवेंट के अंदर शामिल होते हैं और उस गेम जोन कंपनी के उस इवेंट का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट के अंदर जो जज जो हैं बीरेन वैष्णव जी हैं और देवेन देसाई जो है, उनकी बेंच ने रविवार को भी सुनवाई की मामले की गंभीरता को देखते हुए। और हाई कोर्ट ये जानना चाहता है कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट के अंदर जितनी भी गेम जोन ये कंपनियां चल रही हैं, इन्होंने किस किस तरह की परमिशन ले रखी है, इस बारे में जानकारी तलब की। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है, ये हादसा तो शनिवार को हुआ। हादसा इतना भयानक है कि अब तक लोगों को अपने बच्चों और अपने परिवारजनों के शवों की जली हुई राख नहीं मिल पाई है। ब्लड सैंपल लेने पड़े हैं अस्पतालों को डीएनए के लिए, ताकि डीएनए से जांच करके फिर वो राख बांट दी जाए। मलबे के अंदर जो शव मिले हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं। 28 लोगों की मौत होती है और जिला प्रशासन के अंदर पिछले 4 साल से यह गेम जोन कंपनी चल रही थी। और इस देश के अंदर कमाल की बात यह है कि जब हादसा हो जाता है तो एसआईटी की टीम गठित हो जाती है, स्पेशल जांच होती है ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। वहाँ मुख्यमंत्री भी पहुँच गए, वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर भी पहुँच गए, वहाँ पर अब कमिश्नर भी पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर सभी पहुँच जाते हैं। लेकिन 28 मासूम लोगों की जान की आहुति देने के बाद, आहुति एक सात्विक शब्द है, 4 जो ये गेम जोन कंपनी है, इन्होंने 28 लोगों की निर्ममता से जान ले ली। जहां पर वेल्डिंग करवा रहे हैं, वर्किंग आवर्स में वेल्डिंग करवा रहे हैं, उसके नीचे फोम की शीटें रखी हुई हैं, जिसके कारण से लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। बहुत से लोग बचे भी, लेकिन 28 लोग जो हैं, मासूम लोग जो हैं, वो राख हो गए। और जब जांच होती है तो प्राइमरी जांच में पता लगता है ना ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है, ना ही नगर पालिका से कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है। और कार्यक्रमों में डीसी जाते हैं, कार्यक्रमों में एसपी जाते हैं, कार्यक्रमों में नगर निगम के कमिश्नर जाते हैं, डीसीपी जाते हैं और भी अन्य अधिकारी जाते हैं और वहां मजे लेते हैं। उनकी नाक के नीचे नहीं, उनकी मिली भगत से ऐसी ऐसी कंपनियां चल रही हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जब अधिकारी अगर उस इवेंट्स में, उस कंपनी के इवेंट्स में जाते हैं तो उन्हें क्या ये पता नहीं है कि क्या फायर ब्रिगेड से एनओसी ली हुई है या नहीं। हम जैसे लोगों को अगर कोई कार्यक्रम करना पड़ जाए तो भाई साहब चप्पल घिसवा देते हैं अधिकारी। फायर ब्रिगेड से एनओसी ली, नगर निगम से एनओसी ली है या नहीं आपने, पुलिस से एनओसी ली है या नहीं आपने। तो ये भयंकर हादसा जो हुआ है, इसके अंदर देखिए जो मालिक है, जो उसका पार्टनर है, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं, दोनों मैनेजर अरेस्ट हो चुके हैं, 6 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन सब ये हादसा होने के बाद, इतना भयंकर हादसा होने के बाद, हमारे आसपास भी बहुत गेम जोन कंपनियां चल रही होंगी। जब भी आप वहां पर जाएं, एडमिशन लें, तो कम से कम उनके सर्टिफिकेट्स जरूर चेक करें। यह अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि हमें उनकी एनओसी, जो डिपार्टमेंट से एनओसी है या नहीं, उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस, एनओसी लेने के बाद भी क्या मल्टीपल गेट्स हैं या नहीं बाहर निकलने के लिए, जो एंट्री और एग्जिट अगर एक ही है तो किसी भी तरह का हादसा होता है तो जान जाने का खतरा अधिक बढ़ जाता है, खासतौर पर आग लगने के बाद। तो ये जरूर चेक करें जब भी किसी गेम जोन या किसी भी जगह पर आप जा रहे हैं, चाहे वो जिम है, चाहे वो
कोई कोचिंग सेंटर है, किसी भी तरह जहां पर पब्लिक की गैदरिंग होती है और वो 50 या 100 लोग जो हैं वहां पर इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट की परमिशंस लेना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें जब भी हम किसी भी तरह पब्लिक जगह पर पार्टिसिपेट करें, जिम हो, कोचिंग सेंटर्स हों, डांसिंग स्कूल्स हों, तो ये ज़रूर चेक करें कि वहाँ पर उन्होंने कंसर्न जो भी सर्टिफिकेशन लेने थे, अप्रूवल्स लेनी थी, वो ली है या नहीं। दूसरा, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो ठीक मात्रा में रखे भी हुए हैं या नहीं और वर्किंग कंडीशन में भी है या नहीं। तीसरा, ये जांच अवश्य करें कि मल्टीपल एंट्रीज हैं या नहीं, क्योंकि एक दरवाज़ा होने के कारण से ये हादसा भयानक हो गया और 28 लोगों की जान चली गई। और इस देश के अंदर जान की कीमत कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा जो बोर्ड है वो पंप के ऊपर गिरता है और 14 लोग वहां पर दबकर मर जाते हैं। यहाँ पर भेड़ बकरियों से भी कम शायद इंसान की जान की कीमत है। तो जनता को स्वयं सतर्क रहना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा और हमें खुद अपने जान की रक्षा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जरूर चेक कर लें कि डिपार्टमेंट के प्रॉपर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लिए हुए हैं या नहीं। जिस भी संस्था में आप जा रहे हैं, जिस भी संस्था में भाग लेने जा रहे हैं, तो ये जरूर चेक करें और अपनी जान की कीमत समझें। और क्या करूं यार, ऐसे हादसे होने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिक्स भी इसके अंदर मिली हुई है, राजनेता भी इसके अंदर मिले होते हैं, अधिकारी भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं और जांच के अंदर ठेंगा मिलेगा पब्लिक को। कुछ नोट थमा दिए जाएंगे इन 28 लोगों के परिवार वालों को कि हमने जो ये है इन 28 लोगों को ये मुआवजा दे दिया और मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही आगे होगा जब तक हम लोग जागृत नहीं होंगे। जब हम जागृत होंगे तो डर होगा अधिकारियों को भी, नेताओं को भी। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, ऐसा हादसा आगे ना हो, इस बात का हम ध्यान रखें। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अगर ये आपको यूजफुल लगे। जागरूक बने, अवेयर बने और अपनी और दूसरे लोगों की जान की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।